जिंदगी में सब कुछ हासिल है, लेकिन मेरा ठहराव नहीं हो पा रहा है। मैं चंचल हूँ, कभी इधर भागता हूँ, कभी उधर भागता हूँ। कभी किसी की पूजा करता हूँ, कभी किसी की पूजा करता हूँ। एक दिन एकांत में उसने कहा, विश्व विश्व का हर सुख मेरे पास है, विश्व का हर सुख मेरे पास है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। क्यों? उसने प्रश्न किया। तुम्हारे जीवन में भगवान का अस्तित्व नहीं है, तुमने भगवान की शरणागति नहीं ली, भगवान का आश्रय नहीं लिया, इसीलिए मन बिना भगवान के नहीं टिक सकता। मन भगवान का अंश है, इन मन ये भगवान में तृप्त होगा। देखो, हमको लगता है कि अगर अमुक भोग हमें मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन उसको कोई भोग रहा है और वो दूसरे को चाह रहा है और वो तीसरे की चाह रख रहा है। यह एक समस्या है। इस बात को समझना चाहिए कि भोगों में कभी किसी की तृप्ति नहीं हो सकती। एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी जी ने अपने मन को पढ़ा कि ये चाहता क्या है। मैं तो मन में निकला एक सुंदर स्त्री का संयोग चक्रवर्ती सम्राट थे। उसने ऐलान कर दिया कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी ब्याह करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पसंद की कन्या से। सभी सुंदर कन्याएं एकत्रित हों और हम उन्हें चुनेंगे। एक बहुत ही सुंदर कन्या को उन्होंने चुना। अब उसका चयन किया। अब वो बहुत ही महान पुरुष थे, इसीलिए कोई साधारण भोगी पुरुष तो थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं राजकर्म से इस्तीफा देता हूँ और विक्रमादित्य मेरा छोटा भाई राजकर्म को देखेगा। मैं केवल भोग भोगूंगा क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि इसमें सुख है। तो मैं खोज करूंगा। एक अलग महल हो। तो चक्रवर्ती सम्राट थे। सारी व्यवस्था हो गई। राज कानून को विक्रमादित्य ने अपने हाथों में संभाल लिया। बहुत बड़े, वो भी बलशाली और बुद्धिशाली थे विक्रमादित्य जी। भर्तरी जी तो अनन्य थे, केवल केवल पिंगला के। लेकिन पिंगला को अच्छा नहीं लगता था। वो एक सुंदरी थी, उसका मन था और कुछ। तो एक दिन वो महल की खिड़की से झांक रही थी। उसने एक अश्वपाल को देखा जो घोड़ों की रक्षा करते हैं। वो उसका उनका प्रधान था। उसको देखा तो वो उसको अच्छा लगा। जैसे चक्रवर्ती सम्राट से मन हटकर घोड़े की रक्षा करने वालों में मन उसका लगा। और रानी थी, उस अपनी दासी से बोली, उससे मिलने का एकांत समय। वो मिलना सरकार तुम्हें कहा ऐसा नहीं, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। अरे सरकार, हम तो आपकी जूती हैं, दोस्ती क्या, हम तो आपके घोड़ों की सेवा करने वाले हैं। धीरे धीरे गलत संबंध पिंगला का अश्वपाल से हो गया। एक भर्तारी जी के राज्य में ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे धन प्राप्ति के लिए। देवराज इंद्र के मंत्रों से देवराज इंद्र को रिझाना चाहते थे। बड़े तप और व्रत से जब उसने नियम पूर्ण किया तो देवराज इंद्र प्रकट हुए। बिना कुछ बोले एक फल दिया, कहा, अमृत फल है, इसको खा लेने पर अमर हो जाओगे। और